आप सभी को राधे राधे। कल हमने चर्चा करी थी, यदि सूर्य पर्वत उभरा हुआ है और अन्य ग्रह पर्वत भी उभरे हुए हैं, है ना, या शुक्र उभरा हुआ है साथ में, या बुध उभरा हुआ है, शनि उभरे हुए हैं, बृहस्पति उभरे हुए हैं, मंगल उभरा हुआ है, या चंद्र उभरा हुआ है सूर्य के साथ, तो उससे क्या फलादेश होते हैं या क्या परिणाम मिलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस सूर्य पर्वत पर विराजित कुछ चिन्हों की। कुछ चिन्ह मतलब कुछ चिन्ह हमेशा देखे जाते हैं जो यहाँ पर निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं कई जातकों या जातिकाओं के हाथ में। इन चिन्हों का क्या महत्व होता है, ये बहुत से लोगों के प्रश्न भी होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे हाथ में ये चिन्ह बन रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये चिन्ह बन रहा है तो उसका क्या मतलब है ना। तो इन चिन्हों का मैं आपको बिल्कुल जो मूल है वो बताता हूँ कि इन चिन्हों का महत्व क्या होता है और ये कैसे देखा जाता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि केवल चिन्ह होने से जीवन में प्रगति नहीं मिलती। यह केवल चिन्ह है और अन्य ग्रह भाव आपकी सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, वो सही परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो आप इससे लाभ नहीं ले सकते, भले वो चिन्ह ही क्यों ना हो। चिन्ह का मतलब तब है जब आपके ग्रह अन्य ग्रह भाव भी आपका साथ या आपके उस ग्रह का साथ निभाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो उस ग्रह भाव उस चिन्ह का महत्व माना जाता है। बहरहाल कि इस चिन्ह में क्या क्या चिन्ह बनते हैं और इन चिन्हों का महत्व क्या होता है उसको समझते हैं। तो यह है अनामिका उंगली और यहाँ विराजित होते हैं सूर्य ग्रह या सूर्य भगवान या सूर्य का भाव या सूर्य पर्वत। तो ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि यहाँ पे त्रिकोणनुमा चिन्ह निर्मित हो रहा है ना, तो ऐसे जातक या जातिका के हाथ में त्रिकोण वाला चिन्ह निर्मित होता दिखे, चाहे वो ऊपर से अगर नहीं दिखा तो लेंस के माध्यम से देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर तब दिखाई दे रहा है तो ऐसे जो जातक या जातिका होते हैं ना, वो किसी न किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं, बड़े पद पर ही बैठेंगे वो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी सामाजिक संस्थान में हो, किसी अगर कोई फिल्मी दुनिया में हो, या फिर वो राजनीतिक में हो, राजनीति में हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में होंगे, वो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो उच्च पद पर ही आसीन होते हैं अगर यहाँ पर त्रिकोणनुमा चिन्ह बनता है। और ऐसे जातकों को अधिकतर आप देखेंगे कि इनका जो रुझान होता है ना, सामान्य अगर हम देखें तो आम आदमी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनका अधिकतर विज्ञान के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखेगा बचपन से, या फिर दवाइयों हो गई, मेडिकल लाइन हो गई, या फिर औषधियाँ जिनको अपन बोल सकते हैं आयुर्वेदिक हो गई, इन चीज़ों में थोड़ा सा झुकाव रहता है इनका। शिक्षा का विभाग हो गया, या ये व्यवसाय भी अगर मान लीजिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनको प्रगति मिलती है, ये उस पर जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। इनको हानि के बहुत कम चांस होते हैं कि ये हानि देखें। और अगर सोने पे सुहागा तब होता है कि अन्य ग्रह भाव भी इनका सपोर्ट करे, खासकर बुध अगर कर रहा है व्यापार को लेके। तो ऐसे जो जातक होते हैं या जातिका होते हैं ना, उनको किसी भी व्यापार में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, है ना, उसमें ये सफलता प्राप्त करते ही करते हैं। अब अगर यहाँ पर सूर्य पर्वत पर तारेनुमा चिन्ह निर्मित होता है, ऐसे तारेनुमा आकृति बनाते हुए कोई चिन्ह आपको दिखता है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक होते हैं ना, वो यश और कीर्ति स्थापित करने वाले, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, नाम कमाने वाले होते हैं। और ऐसे 100 में से मतलब 1 ही 2 या 4 5 ही लोग होते हैं कि ऐसे जातक का आप देखना, वो किसी न किसी क्षेत्र में ना अपने नाम को रोशन करेंगे, अपने परिवार के नाम को, अपने कुटुंब के नाम को रोशन करते हैं। और ऐसे जातकों का अधिकतर आप देखेंगे ये ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय देन होती है ये। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जातकों का अधिकतर देखना, उनका जो रुझान रहता है ना, वो भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ पाएंगे आप। आवश्यकता नहीं है कि वो दिखा रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखाए कि हम भक्ति करते हैं, पर उसका भक्ति की ओर अग्रसर होना निश्चित है अगर ये चिन्ह उसके हस्त में पाया जा रहा है तो। अब यहां पर यदि गुणा का चिन्ह बनता है, मान लीजिए यहां पर गुणा रूपी चिन्ह निर्मित हो जाता है, क्रॉस, तो इसका क्या मतलब है? अगर सूर्य के क्षेत्र में या सूर्य पर्वत पर या सूर्य के भाव पर गुणा रूपी चिन्ह वहां पर निर्मित होता है, तो ऐसे जातकों को ना अपने धन को निवेश करने से बचना चाहिए। अधिकतर लोग कहाँ निवेश, जैसे खासकर जो लोग जुए में, सट्टे में, शेयर में, अन्य किसी निवेश में, अनर्गल वाले निवेश में, जिसका
कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ पैसे को हमको लगाना है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में बचना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उनको हानि ही होगी। लॉटरी सट्टा जो भी खेलते होंगे उनको हानि ही होगी, अगर यहाँ पे गुणारूपी चिन्ह है तो कभी फायदा नहीं होगा उनको। तो उन्हें ऐसी जगह पे पैसे निवेश करने से बचना चाहिए। अब अगर यही सूर्य के भाव पे चतुर्भुज रूपी चिन्ह भी अगर बनता है ना, तो चतुर्भुज रूपी का चिन्ह अगर बन रहा है तो वो भी बोलते हैं कि हाँ वो भी उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है, वो भी यही सब प्रदान करेगा आपको। और अगर सूर्य का पर्वत ये वाला दबा हुआ है, मान लीजिए ये पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है ना, तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति है ना वो कहीं ना कहीं कुछ रोगों से ग्रस्त होता है जो सूर्य देता है। अब सूर्य कौन से रोग देता है? जैसे पीलिया हो गया, पीलिया के अलावा आप देखना कि हृदय में दर्द होना, जिगर बोलते हैं इसको या हृदय बोलते हैं ना, वहां पर दर्द होना, थोड़ा सा समस्या बनी रहना, मस्तिष्क वाला मतलब सिर में दर्द होना, सिर के रोग बने रहना, माइग्रेशन टाइप की चीज़, माइग्रेन टाइप की चीज़ें, ये सब होना, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना ये सूर्य ही देता है ना। और अगर यूरिन संबंधी समस्याएं हैं किसी को, है ना, तो ये भी सूर्य से जुड़ी हुई है। तो ऐसे रोगों का या तो कह सकते हो भय बना रहता है अगर अधिक दबा हुआ पर्वत है तो, या ये रोग होते हैं। अब आते हैं अगर हम सूर्य को उत्तम करने के उपाय में, तो सूर्य को उत्तम करने के उपाय देखिए उसको समझना पड़ेगा। सूर्य को उत्तम करने के उपाय इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि सूर्य के उपाय हर जातक जातिका के हस्त में उसकी सूर्य की ग्रह की स्थिति देखने के बाद दिए जाते हैं। अब एक जो कुछ उपाय जो है, जो सात्विक उपाय भी इनको हम कहते हैं कि वो उपाय सभी लोग करते हो, करना भी चाहिए। तो जैसे कि तांबे के लोटे में आप जल लेकर उसमें अक्षत मतलब चावल के खड़े दाने डालिए, कुछ पुष्प मतलब फूल डालिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए, है ना, उसमें हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ और दूर्वा, जो घास रूपी गणेश भगवान को चढ़ती है, वो दूर्वा डालकर भगवान को, सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल देते समय या तो ओम सूर्याय नमः या फिर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बस जो भी करते हैं ना एकाग्रता के साथ करना है। और जल हमको प्रातःकाल ही देना है, जब सूर्य बूढ़ा हो जाए तब नहीं, कि अब 7-8 बज गया तो हम जल देने बैठ रहे हैं, तो समझ लीजिए सूर्य बूढ़ा हो जाता है उस समय तक। तो सूर्य हमेशा को जल देना है हमें, तो प्रातःकाल दीजिए। इससे सूर्य उत्तम होता है, सूर्य का भाव उत्तम होता है, सूर्य की रेखा भी थोड़ा सा लालिमा युक्त होने लगती है। अगर उसमें कोई दोष होते तो वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। अब कल हम चर्चा करेंगे चंद्रभाव के विषय में, कि चंद्रभाव हमें क्या देता है। चंद्रभाव से जुड़ी हुई बातों पर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।